क्या हालचाल है मित्रों, सभी को मेरा नमस्ते, जय श्री राम। और सब बढ़िया। लास्ट का वीडियो हमने आपके लिए निकाला था। व्हाट इज द रियल नंबर एंड फंडामेंटल थ्योरम के ट्री मेथड हमने देखा था, ठीक है। तो भाई अब आप लोगों ने उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा है बताओ। नहीं तो ये देख रहे हो ना आप लोग। पढ़ लिया सबने, अच्छे से देख लिया वो वीडियो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारी नेक्स्ट क्लास, जो होगी एक्सरसाइज 1.1 पे, ठीक है। सर ये इतना छोटा गधा, ये मेरे टाबर का है। वो खेलता है इसको। ऐसे खेलता होता हूँ, ऐसे खाता रहता है दिन भर। क्योंकि अभी उसके दांत नहीं आए ना, तो खुजली चलती है। तो भैया हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन कम करेंगे, लेकिन समझाएंगे बहुत अच्छे आपको, ठीक है। ताकि आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। चलो भैया, आ जाओ टॉपिक पे। ओके, दिख रहा है सभी को। पेन चल रहा है, बिल्कुल सब कुछ चल रहा है हमारा। अब एक्सरसाइज पर आ गए हम, एक्सरसाइज 1.1। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर्स। कहने का मतलब है कि आपको जो ये पांचों क्वेश्चन दे रखे हैं ना, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि इन पांचों क्वेश्चन के आपको फैक्टर्स निकालने हैं। और फैक्टर्स कैसे होते हैं? प्राइम ही होते हैं, सबको पता है ये बात। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर एमडीएच का मसाला नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लेक्स। ठीक है भैया, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पांचों में से मैं आपको दो कराऊंगा, तीन आपको घर पे करने हैं, क्योंकि सारे मैं करा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे। तो हम एक काम करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ कर लेते हैं, ठीक है। हार्ड में कराऊंगा, इजी आप करोगे। तो आ जाओ भैया, फोर्थ कर लेते हैं। 5005, ठीक है। बिल्कुल स्टैंडर्ड मेथड से करेंगे, एक भी वर्ड, एक भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड है भैया। एक एक चीज ध्यान से करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आए, आपको लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आपको लिखना है गिवन, ठीक है ना। बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ, मैंने बोर्ड की कॉपियां चेक की है, ठीक है। तो चेक मतलब पास में बैठा था, जो चेक कर रहे थे उनके पास में बैठा था। तो देखा है मैंने कितना चेक होती है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट आदमी कर सकता है। ओके, 5005। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, अब कह रहा है कि इसके फैक्टर्स निकालो। अब जिसको फैक्टर्स सीधे निकालने आते हैं वो सीधे निकाल लो, जिसको नहीं आते वो ऐसे निकाल सकता है। आप इसको फेयर में भी शो कर सकते हो। लाइन थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी हो गई है, दिल पे मत लेना भाइयों। ठीक है। अब एक चीज बताओ आप मुझे, 5005 है, ठीक है ना। इसमें किससे डिवाइड करोगे? सबसे पहले एक काम करो भाई आप लोग, है ना, कि लास्ट नंबर देखो कैसा है। लास्ट नंबर है 5, तो भाई 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो भैया आपका सीधा जा रहा है 5 से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5005 में करोगे 1001। अब 1001 देखो, लास्ट की यूनिट क्या है? 1। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट का यूनिट डिजिट या तो 5 या 0 हो तो ही जाएगा। 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम जाता तो पहले 3 से चला जाता। तो अब ये देखो, 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 7। 7 से करके देख लो उसको, शायद जा रहा है 7 से। कंफर्म क्या जा ही रहा है भाई। तो 1, फिर 10 में से 7 गए तो 3, 34, फिर 28, 30 में से 28 माइनस करा 2, 3, 143 जा रहा है, ठीक है। फिर 7 से जा रहा है क्या? नहीं, नहीं जा रहा, रिमाइंडर बचेगा 3। तो फिर आप करके देखो, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7 के बाद आता है भाई 11। तो 11 से करके देखो, ठीक है। 11 से आ जाएगा आपका ये 1 और 3। फिर 13 से तो फुल टाइम जा रहा है। जब तक करना है, जब तक लास्ट में आपका नंबर 1 नहीं आ जाए, ठीक है ना। तो भैया इसका हो जाएगा, बाई टेकिंग बाई टेकिंग द एलसीएम इसका 5005, एंड वी गेट, वो चीज ध्यान रखना है लिखने का। एक कहते हो ना कि वो टॉपर में और पढ़ते तो सभी है, बट उसके नंबर अच्छे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो एक एक चीज का ध्यान रखता है। 50001 के फैक्टर क्या होंगे? 5 into 7 into 11 into 13, ठीक है। आप 1 भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ तक सफिशियंट है, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा प्रॉपर लिखना है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं इसका, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो भैया ये है आपका फोर्थ, फिफ्थ है।
सेम क्वेश्चन है देखो, 7429। तो लिख लो वही चीज, सॉल्यूशन। मैथ्स में सॉल्यूशन लिखते हैं, हिंदी में हल, और इंग्लिश में आपका आंसर लिखोगे। तो गिवन क्या है भैया आपको, गिवन है 7429। ठीक है, पहले मैं अनअकैडमी पढ़ाया 4-5 साल, तो अभी मैं चेक में भी पढ़ा रहा हूँ। तो भाई चेक कंपनी मैंने देखी है, अभी मैं जो चेक में हुए 6 महीने हुए। चेक मतलब एक छोटी से छोटी चीज भी होती है ना, उसका भी ध्यान रखना। मतलब अगर आपने डोट भी नहीं लगाया ना, तो भी हमारे पैसे काट लेता है, बताओ इतना जालिम है। 7429, ये वीडियो वहां तक मत पहुंचा देना, ये जालिम वर्ड पहुंचा दिया आपने तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। 7429 17 से करो तो 68, 4 टाइम, है ना। और फिर 74 में 68 गया तो आपका बचेगा 6, तो 62 में फिर आप करो 3 टाइम। 62 में 51 माइनस कर दो तो 1 1 बचा, तो लास्ट में 9 बच रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 7 टाइम। ठीक है, अब इसको आप करो 4 3 7। सर आपको कैसे पता चला 17 से? भाई मेरे को तो पता है, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। पर आप एक काम कर सकते हो, पहले 3 से कर लो, 3 से करके देख लो। यूनिट डिजिट देख लिया करो, यूनिट डिजिट क्या आ रही है, लास्ट डिजिट आपकी 9 है, तो लाइन 9 है, इसका मतलब ये 3 से जाएगा या फिर 9 से जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको करके देखो, 3 और 9 से नहीं जा रहा है ये, और 9 तो वैसे भी आपका ओड नंबर लेना ही नहीं है, प्राइम नंबर ही लेने हैं। उसके बाद 3 से करके देखा, फिर नहीं गया, 5 से तो जाएगा ही नहीं। 7 से करके देख लो, 7 से भी नहीं जा रहा। उसके बाद 11 से करके देख लो, नहीं जा रहा। उसके बाद 13 से करके देख लो, 13 से भी नहीं जा रहा। उसके बाद सीधा 17 ही आ रहा है। ठीक है, 17 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 19, तो 19 से जा रहा ही है ना। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मुझे तो पता ही जाएगा, बट आपके लिए ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा हूँ कि जाएगा ही नहीं जाएगा। तो ये हो जाएगा 238। तो 43 में से 38 माइनस करोगे तो 5 बचा, 57 हो गया। तो भैया ये 3 टाइम आ गया, तो ये 23 से जाएगा। तीनों प्राइम नंबर आ गए, एंड बाई टेकिंग द एलसीएम, एलसीएम ऑफ इसका 7429, एंड वी गेट। सर ये एलसीएम हम वहां पर शो करवा सकते हैं क्या, आपका क्वेश्चन होगा नहीं है? बिल्कुल आपको शो करवा सकते हो, और करवाना भी चाहिए। 7429, तो भाई इसके आ गए आपके 17 × 19 × 23। दोनों क्वेश्चन बहुत ही प्यार और प्रेम से समझा दिया आपको। अब अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये। 2 नंबर का आता है, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे, ये 2 नंबर वाले हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, एंड वेरीफाई करना है कि एलएचएस और आरएचएस बराबर है क्या। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है, एक मैं करवा देता हूँ। मेरे हिसाब से मुझे थर्ड करवाना चाहिए, हार्ड है मतलब। इन तीनों से कंपैरिजन में फर्स्ट तो बिल्कुल लल्लू है, सेकंड पल्लू है, और तीसरा टल्लू है, तो टल्लू में करवा देता हूँ। ठीक है भैया, तो इधर देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखना, बहुत प्यार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 336 एंड 54। ठीक है ना, सॉल्यूशन नीचे लिख देना, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन क्या है आपको, गिवन है भाई 336 एंड 54। भाई समझ में आ रहा है ना सभी के? कमेंट लिख दिया करो यार, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। क्या बस 7,000 होने वाले सब्सक्राइबर्स, बस 7,000 ही रहेंगे क्या मेरे जीवन में? मेरे जीवन में भी खुशियां भरो, मेरी झोली में भी खुशियां डालो। 336 एंड 54, ठीक है। तो भाई आ जाओ, इधर आ जाओ, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेसिंग 336 एंड 54, आप ये कह सकते हो एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालना है, सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो। ठीक है, तो भाई इधर देखो, 336 के फैक्टर निकालने हैं,
और 54 के निकालना है ना। वैसे आप सीधे भी लिख सकते हो और निकाल के शो भी करा सकते हो, पीछे रफ में लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे शो भी करा दोगे ना अगर, तो टीचर बुरा नहीं मानेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 33654। कुछ बच्चे कहेंगे कमेंट में, सर ये मत कराया करो, आप मत लिखा, आप सीधा निकाल दिया करो। भाई हमें उनकी भी सोचनी पड़ेगी जो बिल्कुल नीचे से नीचे ही है, ठीक है ना। उनको भी तो उठाना है, हमारा काम तो सबको लेके चलना है ना, टॉपर को भी, मिडल को भी, लोअर को भी, सबको लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो 168, फिर 2 से कर दो भाई 84, फिर 2 से कर दो 42, फिर 2 से कर दो 21। अब 2 से नहीं जा रहा, जब तक इवन नंबर है 2 से करते रहो। 3 से करो 7 7, तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार तो 2 है, और एक बार 3 है, और एक बार 7 है। आज राइटिंग देखो यार, बिल्कुल है ना, मोती जैसी राइटिंग आ रही है ना, है ना, मतलब कमाल है पंडित जी। ठीक है, तो 54 में करो 2 से 27, अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से कर दो 9, फिर 3 से करो 3 3 1। तो इसका हो गया आपका। आप ये फैक्टर है ना जो मैंने निकाले ना, ये आप भी शो करवा सकते हो वहां पे, है ना। डरने की क्या बात है जब साथ में है हम। तो इधर देखो भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना सभी को। कुछ भी नहीं करा है, क्वेश्चन जो दे रखा था उसको चिपकाया है यहाँ पे, और 336 और 54 के फैक्टर्स निकाले, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में निकाल रहे थे बस। ठीक है ना। तो ज्यादा कोई, बहुत ज्यादा मैंने कोई न्यूटन का लॉ, आइंस्टीन का लॉ नहीं पढ़ाया आपको। ठीक है, नॉर्मल चीजें पढ़ाई है। तो 336 और 54 के मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा भाई 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3। अब बोल रहा है आपको फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होगा इसका, 36 और 54 का। भाई ध्यान से सुन लेना सभी, भाई भाई बोलता हूँ इसका, लिए सिर्फ भाई सुने, बहने आपको भी सुनना है। एलसीएम जो होगा उसका मतलब होता है कि सबसे मैक्सिमम पावर लेते हैं कॉमन नंबर की। जैसे ऊपर 2 की पावर 4 है, नीचे 2 की पावर 1 है ना। तो मैक्सिमम पावर लेंगे कॉमन नंबर की, तो 2 की पावर 4 लेंगे। पहला लॉजिक क्लियर है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो नंबर कॉमन है वो भी लेंगे। जैसे 7 ऊपर है और नीचे नहीं है, ठीक है, तो 7 भी लेंगे। मतलब कुल मिला के ये सब कुछ ही ले लेता है, लुटेरा है ये, चंबल का डाकू है ये। तो 2 की पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 की पावर क्यूब, और ये क्या है 7। तो भाई ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 27 इंटू 7। उसको मल्टीप्लाई कर लो, रफ वर्क कर रहा हूँ ना, रफ, इसको लिखना मत आप लोग। तो भाई 16 इंटू 7, 42, 11, फिर 27 से कर दो उसको 4, एंड ये हो जाएगा आपका 7 8 7, और ये हो जाएगा 4 22। तो भाई ये हो गया, एंड 10 और 3024 हो गया भाई। ठीक है, 3024 आपका हो गया है। आप जो रफ वर्क करोगे ना बोर्ड में, वो सबसे लास्ट पेज जो होगा, 40 पेज की कॉपी आती है, 40 पेज जो है उसके ऊपर लिखना रफ, फिर करना आप, है ना। ऐसे कॉपी के बीच में हर पेज पे पीछे रफ लाइन स्केच करके लिखते हैं बच्चे, वो गलत तरीका है। सबसे लास्ट पेज आपको रफ के लिए यूज करना है। अगर वो बढ़ जाए तो फिर उससे एक पहले वाला पेज उस पर लिखना रफ वर्क, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि क्वेश्चन नहीं है, रफ है। फिर उसको लास्ट में जब कॉपी सबमिट करो तो 2 क्रॉस लाइन कर देना उस रफ वर्क पे, ताकि उसको लग जाए कि रफ वर्क था। ठीक है ना। चलो, उसके बाद में ये एलसीएम निकल गया। एलसीएम का लॉजिक क्या है कि सबसे मैक्सिमम पावर लेते हैं कॉमन नंबर की, और जो कॉमन नंबर नहीं है दोनों में, अगर 3 नंबर होते तो तीनों में मैक्सिमम पावर देखते कॉमन नंबर की। अगर 7 ऊपर है 7 नहीं है तो लेते। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई तीसरा नंबर होता और उसमें का फैक्टर कोई 5 होता, तो 5 भी लेते। ठीक है। चलो, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, 33654। तो भाई इधर देखो ध्यान से, 33654 का एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉमन नंबर होगा ना उसकी सबसे मिनिमम पावर लेंगे। जैसे इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो भाई 2 की पावर 1 लेंगे। ठीक है। और इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर क्यूब है, तो इसकी भी मिनिमम पावर लेंगे 3 की पावर 1।
उसमें 7 कॉमन है, मतलब 7 एक में है दूसरे में नहीं है, तो इसमें नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉमन नंबर ही लेते हैं। तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेंगे कॉमन नंबर की, और एचसीएफ में मिनिमम पावर लेंगे। उसके अंदर कॉमन भी लेते हैं, अनकॉमन नंबर भी ले लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर सिर्फ कॉमन नंबर लेंगे जो दोनों में है, ठीक है। जो दोनों में नहीं है या फिर 3 में होके सिर्फ 2 में है, या तीसरे में नहीं है तो भी नहीं लेंगे। 3 नंबर होते हैं, तीनों में होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा 2 × 3 कितना, 6। तो एचसीएफ और एलसीएम आप लोगों के पास आ चुका है, आपकी नजरों के सामने है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ आप लोग। अगर कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में लिख देना, मेरे पास नोटिफिकेशन आता है कमेंट का, मैं तुरंत वहीं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है वेरीफाई करो, तो कर लेता है। कोई मुझे क्या डर लग रहा है क्या इससे? तो वेरिफिकेशन देख लो भाई। नाउ प्रोडक्ट, नाउ प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54। तो 336 को 54 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई इधर रफ वर्क करके देख लो ना। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है अभी थोड़े टाइम के लिए। तो शॉर्ट ट्रिक हो सकती है कि फटाफट मोबाइल का या कैलकुलेटर खोल के फटाफट मल्टीप्लाई कर लिया, बहुत खुश हो जाओगे और फटाफट आंसर आ गया। बट जितना हो सके, मतलब मैं तो कहूंगा 100% हाथ से ही करना है, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर लेकर नहीं जाओगे, इसलिए हाथ से ही करो जितना करना है। तो भाई करो इसको 24, फिर ये 12, 14, 12 एंड 13, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 30, और ये हो जाएगा 15, और 3 18, 15 और 16, ठीक है। 4 4, और ये हो जाएगा 1 8 1, 1 8 1 4 4, ठीक है। ये हो गया भाई आपके 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दूसरे का भी करो, है ना। तो ये वेरिफिकेशन लिखने से पहले आप एक काम कर लेना, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देना भाई। एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। अगर आप चाहो तो ब्लू पेन यूज करना बोर्ड में, और ब्लैक या रेड से इसको अंडरलाइन कर देना, ताकि एग्जामिनर को लग जाए कि इसने को की पॉइंट यूज किया है। की पॉइंट का मतलब है कोई हाईलाइटेड पॉइंट यूज किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18144। नाउ ये हो गया एंड द प्रोडक्ट ऑफ, आपने 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकाला। अब आपको एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, जो अभी हमने निकाला है। तो ये कितना हो जाएगा? 3024 तो एलसीएम था, है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ। 3024 × 6। तो देखो आप इसको करोगे तो 24, फिर 12, 14, 18, ये आ रहा 18144। इसका मतलब क्या? हैंस प्रूव्ड एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर्स आप चाहो तो ब्रैकेट में 2 नंबर्स लिख सकते हो, 336 और 54, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड तरीका है बिल्कुल लिखने का, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये रफ वर्क जो है इसको तो आप हटा देना, इसको ये काउंट मत कर लेना इसको, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, अब देखो मैंने कितने स्टेप बाय स्टेप करा है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होता, है ना, तो देखो कैसे मार्किंग होती है, इसकी मार्किंग समझना पहले। 2 नंबर का होता है या 3 नंबर का होता, पहले मैं 2 नंबर का बताता हूँ आपको। ये इतना सा आपका आना, ये है भैया फैक्टर निकालना आपका। अगर मैं 2 नंबर की बात करूँ तो ये आपके आधे नंबर का है, ठीक है। फिर ये आपका काम था आधे नंबर का, 1 नंबर का, और वेरिफिकेशन पूरा आपके 1 मार्क्स का। तो टोटल में आके 2 नंबर हो गए। 3 नंबर होता तो थोड़ा और वाइड हो जाता हुआ, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर तरीका है आपके इन क्वेश्चंस का करने का, और ऐसे ही करना है। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी स्टेप खानी नहीं है, ठीक है। ऐसा ना हो जाए कि आप स्टेप को खा जाओ कि कोई बात नहीं मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये रफ वर्क है, ये अभी हटा देता इसको, ठीक है भाई। तो हमने आपको ये 2 क्वेश्चन के करवाए, ये तीनों क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं, और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताने विदाउट चीटिंग, टीपा टापी नहीं करनी है। और ये 2 क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में दिए, ये क्वेश्चन मैंने करवाया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और होमवर्क करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, ठीक है भाइयों। ज्यादा से ज्यादा प्यार दो अपने
सर जी को। बाय बाय, लव यू ऑल।